फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग की। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो ओनर का बिजनेस है, नहीं, उससे रिलेटेड सभी लोग बिजनेस का एक पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले को हम ओनर कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यानी इस बिजनेस से सबसे पहला इंसान जो जुड़ता है वो खुद ओनर होता है। लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बिजनेस में हमें सप्लायर की सख्त जरूरत होती है, और जब हम सप्लायर करते हैं तो उसके बाद हमको उसको बेचने की जरूरत होगी, तो हमें कस्टमर की भी जरूरत पड़ेगी। कस्टमर से जो हम लोग माल बेचने के बाद हमें पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिलता है उसे हम इनकम कहते हैं। तो इनकम को हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें ओनर हो और ओनर को लगता है पैसे की सख्त जरूरत है, तो पैसा कहां से लाएगा? वो अपने पर्सनल सोर्सेस से लाएगा, वरना वो बैंक से लोन लेगा, जिसे वो लेंडर कहता है, ठीक है। और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि मुझे टाइम टू टाइम क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी हिस्सा होता है। तो यहां पर हर बिजनेस से कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के पास पैसा लेकर आते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो बिजनेस में सारा रोल प्ले करते हैं। कस्टमर भी हमारे बिजनेस से जुड़ा है, सप्लायर भी हमारे बिजनेस से जुड़ा है, एम्प्लॉय भी हमारे बिजनेस से जुड़ा है। यानी ये सारे लोग बिजनेस के लिए होते हैं, बिजनेस के सुख दुख के साथी होते हैं। तो इन सब का रोल कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस की बुक कीपिंग को चेक करना जरूर पसंद करते हैं कि हमें बिजनेस में क्या चीजें देखना जरूरी है। हमारे बिजनेस में जो इंटरेस्ट हमने रखा है, या जो इंटरेस्ट से ओनर ने बिजनेस चालू किया है, जो इंटरेस्ट से सप्लायर ने माल बेचा है, यानी जो दिलचस्पी उसने उस बिजनेस में दिखाई है, उसका क्या रीजन है, उसका क्या उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसकी क्या इच्छाएं पूरी हो रही है उस बिजनेस से, उन सारी चीजों को हम यूटिलिटी के अंदर देखते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इन 6 लोगों की, ठीक है। पहला ओनर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा इन्वेस्टर, फिर कस्टमर, फिर गवर्नमेंट, लेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 7 से 8 लोगों के बीच में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इन्हें किसी भी कंपनी के बुक कीपिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि ओनर क्या होता है। ओनर मतलब कौन होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है उसे हम लोग ओनर कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो बिजनेस का मालिक होगा उसे हम लोग ओनर कहते हैं। और ओनर बिजनेस जब भी चालू करता है तो उससे 2 चीजों की बहुत उम्मीद रहती है कि सर, जब भी ओनर होगा तो वो या तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगा, यानी वो कंपनी में से इस तरीके से जुड़ा है, वो कंपनी में प्रॉफिट चाहता है। वो कंपनी में क्या चाहता है? प्रॉफिट। अगर कोई भी ओनर कहता है कि मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं और मेरा मेन मकसद सर्विस है, तो गलत बात है, क्योंकि जो सर्विस के लिए बिजनेस चालू करता है वो बिजनेस नहीं होता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बिजनेस हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए चालू करते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हमें हमेशा प्रॉफिट नहीं, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी ओनर को बुक कीपिंग मेंटेन करना इसीलिए जरूरी है ताकि उसे कंपनी के प्रॉफिट भी पता चले, उसी कंपनी की लॉस पता चले, उसको कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये भी पता चले। साथ ही साथ कंपनी के अंदर उसके कितने असेट्स और कंपनी की कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी लायबिलिटीज है, वो उसे पता चलनी चाहिए। तो एक ओनर उस बुक कीपिंग से 4 चीजें एक्सपेक्ट करता है। एक ओनर उस बुक कीपिंग से 4 चीजें एक्सपेक्ट करता है। प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी। प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी, 4 चीजें एक्सपेक्ट करता है। प्रॉफिट, लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड होता है मैनेजमेंट। सर, ये मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट वो एक्टिविटी होती है जो बैठे बैठे लोगों से काम करा सकती है। मैनेजमेंट वो एक्टिविटी होती है जो बैठे बैठे लोगों से काम कराने की एबिलिटी रखती है, और ताकि वो एबिलिटी लोगों से काम कराने के साथ साथ वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और डेवलपमेंट की भी बात करे। क्या कहा मैंने? मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो बैठे बैठे लोगों से काम कराने की काबिलियत रखती है, जो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करती है। और ये मैनेजमेंट टॉप लेवल पर बैठकर प्लानिंग का काम करती है और उसे एग्जीक्यूशन करवाने का काम करती है, ठीक है।
मान लीजिए आपके घर में मम्मी है, मम्मी जो ऑर्डर देगी वो आपको करना पड़ेगा, तो मम्मी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो मैनेजमेंट की एबिलिटी कि उनके बोलने पर ही लोग काम कर ले। वैसे ही हर कंपनी के अंदर जो बॉस होता है उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो लोगों से काम करवा के ले। काम करवाने का मेन मकसद क्या होता है, वो फ्रंट लाइन पर रहकर क्या करता है, प्लानिंग करता है और लोगों से एग्जीक्यूशन करवा कर लेता है। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लेना, ये प्लानिंग और डिसीजन का काम मैनेजमेंट करता है। वो कब करेगा, जब कंपनी के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मेंटेन रहेगी, बुक कीपिंग मेंटेन रहेगी, उसके पास कितने फंड्स अवेलेबल है, कितना उसके पास पैसा है, कितना उसके पास असेट्स एंड लायबिलिटी, वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद वो प्लानिंग और डिसीजन का प्रोसेस ले सकता है, प्लानिंग और डिसीजन लेने का काम करता है। थर्ड आता है बेटा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब पैसा लगाने वाला। बिजनेस में पैसा लगाने वाले को हम कहते हैं इन्वेस्टर। बिजनेस में पैसा लगाने वाले को हम कहते हैं इन्वेस्टर। अब ये इन्वेस्टर कौन होता है, ये इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये इन्वेस्टर हमें एज अ पार्टनर के तौर पर मिलता है, एज अ ओनर के तौर पर मिलता है, तो ये हमसे प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है, ठीक है, प्रॉफिट में शेयर मांगता है। और अगर ये इन्वेस्टर एज अ लेंडर के तौर पर हमारे पास आता है, कर्जा देने के बाद तौर पर आता है, ओ की तौर पर आता है, तो वो हमसे क्या मांगता है, इंटरेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर दो तरीके के होते हैं कि एक बंदा आया मेरे पास, एक काम को राशि सर, मैं आपके पास 5 लाख रुपए लगाता हूं, लेकिन मैं इस बिजनेस में पार्टनर बन जाऊंगा। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, एक तरीके का इन्वेस्टर ही है जो प्रॉफिट शेयरिंग के पर्पज से आता है। और दूसरा, ये लोग 5 लाख रुपए बदले में मेरे को आप इंटरेस्ट देना। तो इन्वेस्टर दूसरा तरीका होता है, वो ओ का होता है, जो लेंडर का भी काम करता है। लेंडर में हम लोग बैंक भी ले सकते हैं या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ले सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इनका मेन मकसद होता है, ये कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो इन्वेस्टर और लेंडर अपनी बुक कीपिंग में इसीलिए इंटरेस्ट रखते हैं ताकि वो देखे कि क्या ये पर्टिकुलर ओनर, क्या ये पर्टिकुलर बिजनेस हमें हमारा पैसा लौटा सकता है या नहीं, हमारा इंटरेस्ट टाइमली पे कर सकता है या नहीं। मैंने क्या कहा, इन्वेस्टर और लेंडर को हमारे बुक कीपिंग में इसीलिए इंटरेस्ट होता है कि वो चेक करना चाहता है कि अगर मैं इसे पैसा दे दूं तो क्या ये मुझे अपना पैसा लौटा सकता है, क्या वो मुझे मेरा पैसा लौटा सकता है विथ इंटरेस्ट और नॉट, या मुझे वो टाइमली पेमेंट कर सकता है या नहीं। तो ये दो चीजें चेक करने के लिए उसे बुक कीपिंग में क्या होता है, दिलचस्पी होती है। कस्टमर दो चीजें चेक करता है। कस्टमर को चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और रेगुलर सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए बेटा उसको, रेगुलर सप्लाई। तो कस्टमर कंपनी की बुक कीपिंग में इसीलिए इंटरेस्ट रखता है कि वेदर द कंपनी इज गोइंग टू सप्लाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सेल ऑन रेगुलर बेसिस और नॉट। कंपनी के बुक कीपिंग में, कंपनी के हिसाब किताब में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कस्टमर इसीलिए इंटरेस्ट रखता है क्योंकि वो फ्यूचर में इन्वेस्टर बन सकता है और साथ ही साथ वो प्रेजेंट में अगर कस्टमर है तो क्या वो कंपनी रेगुलर सप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को भाई अल्टीमेटली क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। इफ गवर्नमेंट वांट्स टैक्स, अगर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो गवर्नमेंट अपनी बुक कीपिंग में क्या रखता है, दिलचस्पी रखता है। क्या कहा मैंने, गवर्नमेंट को हमारी इनकम पर क्या चाहिए, टैक्स। मैंने क्या बताया था, इनकम होगा तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो बुक कीपिंग हो गया, और अगर वो बुक कीपिंग चेक करेगा तो ऑन दैट बेसिस ही इज गोइंग टू चार्ज द टैक्स। तो गवर्नमेंट को हमारे टैक्सेशन में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो हमारे बुक कीपिंग में दिलचस्पी रखता है। लास्ट होता है बेटा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट 3 तरीके का होता है। बिजनेस के में डेवलपमेंट आपको कब दिखता है, जब आप बिजनेस को एक्सपांड करने की बात करते हो। एक्सपांड मतलब 1 ब्रांच से 2 ब्रांच, 2 से 3 ब्रांच एक्सपांड किया, या आपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। क्या किया, डाइवर्सिफाई।
एक बिजनेस के साथ साथ आपने दूसरा बिजनेस की तरफ भी मोड़ लिया, मॉडिफिकेशन लिया, डाइवर्सिफिकेशन लिया, कि एक बिजनेस चल रहा था, दूसरा बिजनेस भी आपने क्या किया, डाइवर्सिफाई किया, डाइवर्सिफाई किया। एक्सपांशन मतलब सेम बिजनेस को 2 जगह पर 3 जगह पर चलाना। डाइवर्सिफिकेशन का होता था एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस में भी हाथ डालना। और एक होता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है नई नई मशीनरीज के साथ ट्राई करना, नए नए ग्रोथ्स के साथ। तो कंपनी के अंदर अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। तो हमारी कंपनी की बुक कीपिंग में, किसी भी बिजनेस की बुक कीपिंग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक कीपिंग में कुछ लोगों का बहुत ज्यादा दिलचस्प होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उन्हें बदले में अपना मोटिव पूरा करना होता है। ओनर बुक कीपिंग इसलिए मेंटेन करता है ताकि उसे कंपनी में प्रॉफिट लॉस असेट लायबिलिटी पता चले, प्रॉफिट लॉस असेट और लायबिलिटी पता चले। मैनेजमेंट कंपनी में क्यों इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि उसे कंपनी के प्लान्स और डिसीजन में इंटरेस्ट होता है, कंपनी की प्लानिंग करने में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसे इंटरेस्ट होता है। इन्वेस्टर कंपनी के में इसीलिए इंटरेस्ट रखता है क्योंकि अगर वो पार्टनर बना तो उसे प्रॉफिट चाहिए, और अगर वो कंपनी का इन्वेस्टर बना तो उसे इंटरेस्ट चाहिए। कस्टमर कंपनी के बुक कीपिंग में इसलिए दिलचस्पी रखता है क्योंकि उसे 2 चीजें देखना है कि क्या ये कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, या साथ ही साथ कंपनी हमें रेगुलर सप्लाई दे रही है या नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट हमारे बुक कीपिंग में इसीलिए इंटरेस्ट रखता है, हिसाब किताब में इसलिए इंटरेस्ट रखता है क्योंकि उसे क्या चाहिए बदले में, टैक्स चाहिए। लेंडर मतलब बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू रीपे माय अमाउंट और नॉट, रिपेमेंट टाइम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो ये चेक करना चाहती है कि वो इंटरेस्ट टाइम पर पे कर सकते हैं या नहीं। डेवलपमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, कंपनी के ओवरऑल डेवलपमेंट में 3 चीजों का हाथ होता है। आपके पास फंड मैनेजमेंट क्या है, उसके साथ साथ आप कंपनी में एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। अगर आप एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी को क्या होने वाला है, ग्रोथ, बढ़ोतरी मिलने वाले, कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी बिजनेस में तरक्की करने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई भी तकलीफ आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता मैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।